मेरा नाम आर्यन है और जो कहानी मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ये कहानी नहीं सुनाऊंगा तो शायद अगला शिकार तुम भी हो सकते हो। करीब 5 साल बाद मुझे अपने बचपन के दोस्त विवेक का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह अपने गांव वापस आना चाहता है और मुझसे मिलना भी चाहता है। संयोग से मुझे भी उसी तरफ ज़मीन के कागजात के काम से जाना था। मैंने सोचा काम भी हो जाएगा और अपने दोस्त से मुलाकात भी हो जाएगी। मैं सुबह अपना काम निपटाने के बाद वहाँ के लिए रवाना हो गया। मैं सुबह वहाँ पहुँचा, अपना काम ख़त्म किया और फिर विवेक से मिला। उसे देख के ऐसा लगा जैसे 5 साल बीते ही ना हो। हम दोनों पुरानी बातें ही कर रहे थे, खूब हंसे, साथ में खाना खाया और बचपन की यादों में खो गए। बातों बातों में रात कब हो गई हमें पता भी नहीं चला। विवेक ने कहा, आर्यन चल, मैं तुझे जंगल वाले रास्ते से लेके चलता हूँ, शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने भी बिना सोचे हाँ कर दी और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। करीब रात के 2 बजे हम जंगल के बीच पहुंच चुके थे। अचानक हमारी बाइक खराब हो गई। कई बार स्टार्ट करने के बाद भी वह बाइक स्टार्ट नहीं हुई। हमने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद विवेक अचानक रुक गया। उसने कांपती हुई आवाज़ से कहा, आर्यन, हमारे पीछे शायद कोई चल रहा है। और मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन अब पता नहीं, मुझे और विवेक को दोनों को कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। हम भागने लगे, तभी सामने एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ था, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। हम दूसरी तरफ भागे, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आदमी फिर हमारे सामने खड़ा था, जैसे वह एक पल में कहीं भी पहुंच सकता हो। अचानक उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला, तुम बच सकते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारा दोस्त देगा। मैंने विवेक का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। मैंने पूरी ताकत लगा के उसे छुड़ाने की कोशिश की, पर उसके हाथ मेरे कपड़े से फिसल गया। उसकी आखिरी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने बिना सोचे, बिना अपने दोस्त का ख्याल किए वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। मैं भागता रहा और पता नहीं, अचानक से मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मेरी आँख खुली, सुबह हो चुकी थी। कुछ लोग मुझे अस्पताल लेके गए। मैंने होश आते ही उनसे पूछा, भैया विवेक कहाँ है? सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो कल रात अकेले थे ना, हमें तो साथ में कोई नहीं मिला। मुझे लगा शायद उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं सीधे विवेक के घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसके पिताजी ने खोला। मैंने घबरा कर पूछा, अंकल विवेक कहाँ है? उन्होंने मेरी तरफ अजीब नज़र से देखा और धीरे से बोले, बेटा विवेक की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं सोचने लगा, अगर विवेक की मौत 5 साल पहले हो गई है तो मेरे पास जिसका फ़ोन आया था वो कौन था? मैं जिस दोस्त के साथ पूरे दिन हंसा, जिसके साथ खाना खाया और पूरी रात जंगल में भटका, वो 5 साल पहले ही मर चुका था। मैं कांपते हुए घर लौटा और फिर बिना देरी किए मैं उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के आ गया। और अब मैंने फैसला किया कि मैं कभी दोबारा उस गांव में नहीं जाऊंगा। और मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं उस जंगल से भागा ना होता और विवेक के लिए वहाँ पे रुका होता तो शायद आज मेरा गेम भी ख़त्म ही था, या मेरा भी इस दुनिया में नामो निशान नहीं होता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।